जय गुरुदेव। हर हर महादेव। शंभु शंकर। भक्ति का एक विषय है कि कुछ हमारे जीवन की ऐसी ऐसी क्रियाकलाप, एक शब्द है शक्ति। वो शक्ति हमें हर क्षेत्र में चाहिए, दुविधाओं से लड़ने के लिए, अपने आप से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए, जगत से लड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं आत्मबल, अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मनोबल। आपने देखा कि बहुत से लोग मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। क्यों? कि उनका मनोबल इतना क्षीण कमजोर हो जाता है। एक कंकर गिरे तो उनके शरीर में धड़कन, घबराहट सी पैदा हो जाती है। एक कंकर गिर जाए घर के अंदर, और इसी में थोड़ा अंधविश्वास भी आपको मैं बताऊंगा किस तरह है। बहुत सी माताएं बहनें पूछती है, गुरुदेव कोई तस्वीर हाथ से गिर गई है, गुरुदेव कोई दीपक हाथ से बुझ गया। इसका क्या? इसका अर्थ कुछ नहीं है। इसका अर्थ है अंधविश्वास। इन्हीं चीजों को अगर ज्यादा हम सीरियस लेते हैं या ज्यादा हमने ज्यादा गहनता से लेते हैं, तभी हम ठगे जाते हैं। जो सांसारिक हम जाते हैं ना कहीं धामों में चले गए इधर, तो वो लोग हमारे इन्हीं चीजों का सहारा लेते हैं। 2 दिन सपने खराब आ गए, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। ज्ञानी बनना है और अज्ञान को दूर भगाना है, अंधविश्वास को भी दूर भगाना है, जो बिल्कुल मिथ्या है। सुगन अपसुगन ये चीजें उससे परे जाना है। छोटा सा कोई घटना, तस्वीर गिरती है तो भी माताएं इतनी भोली है, पूछ ले गुरुदेव तो तस्वीर हाथों से गिर गई। कोई बात नहीं, गिर गई है, टूट गई है, दूसरी बनाइए, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। इस अर्थ में उलझोगे तो ही आप ठगे जाओगे। ज्ञान को समझना है और वास्तविकता को भी समझना है। अब ये मनोबल, ये है मनोबल, जो हमारे अंदर छोटा सा एक स्वप्न देख के हम अंदर में भयभीत हो जाते हैं। पता नहीं हमने क्या कर दिया, पता नहीं हमें कौन सा दोष हो गया, हमें गुरुदेव देव दोष हो गया है। एक बात बोलिए, इतनी बड़ा संसार, इतनी बड़ी कायनात, हजारों लाखों ग्रह, उसके अंदर एक पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी में 7 महाद्वीप, उसमें भी पूरा ब्रह्म, पृथ्वी में जो संसार है 75% भाग में पानी और 25% भाग में भूमि, उसमें जन मानुष, उसमें कितनी जातियां, संप्रदाय, जीव जंतु, और उसी में आप एक। अब देवता का फोकस आप पे ही है। गुरुदेव मुझे शनि की दृष्टि लग गई है, गुरुदेव मुझे हनुमान जी का दोष लग गया। अरे मैं तो कहूं कोई ऐसी कृपा हो कि आप दृष्टि तो पड़े कम से कम हनुमान जी की, उनके नाम से तो ठगे जाते हो आप। दृष्टि कहां पड़ती है आप पर? मिथ्यावादियों से बचिए, और ऐसा करना भी नहीं है। सत्य ज्ञान को पहचानना है और सत्य अगर से रहना है। आप ऐसे अंधविश्वासों में उलझोगे तो ही आप ठगे जाओगे। बहुत माताएं बहनें धामों में जा जाके ठगी जाती हैं। छोटी छोटी मेली विद्याओं के सारे लोगों ने धाम खोल लिए। बड़ा दिखावा, अंदर कुछ किसी और चीज का सहारा, और लोगों से गलत गलत चीजें पुजवा के फिर उनको ऐसी गर्त में डाल देते हैं कि ईश्वर से वो दूर ही चले जाते हैं। नाम ईश्वर का, कार्य कुछ और करना। भूत बताते हैं कई जगह पर, आते ही बोलेंगे तो आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है। इतना कहते ही बस आपने चरणों में सर डाल दिया। गुरुदेव आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जानने वाले हैं। आपका नाम बता दिया, आपके पिता का नाम बता दिया, 4 आपके बारे में बातें बता दी, 40 बता दी, 100 बता दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तंत्र की सबसे गंदी मिली विद्याएं होती है, वो ये चीजें कार्य करती है। खबीज, कर्ण पिशाचनी, छोटी छोटी मिली विद्याएं, छोटे छोटे कलवे वीर वगैरह, इनका सहारा लेकर आपको एक भ्रांति में डाल दिया जाता है। आपके जेब में क्या, आपके अंदर यही तो, यहां जाके आपकी बुद्धि भरे होती है, और यहां जाते ही आप परमात्मा से दूर हो जाते हो। ध्यान रखना। क्योंकि अब सीधा मैं कह दूं कि ऐसी विद्याओं का सहारा लेकर मैं कहता हूं, तो फिर आप भी नहीं सुनोगे। तो मुझे सहारा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी बड़े देवता का नाम लगाना पड़ेगा। और सत्य, मैंने तो पहले ही कहा था,
देवता तो बहुत दूर चले गए साहब, चले गए, तभी तो ऐसी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। कोई कुछ नहीं कहता। धर्म के प्रति गलत व्यवहार भी होता है तो कोई कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि देवताओं को समझने के लिए, मैंने बोला ना, आपको एक सनातनी बनना पड़ता है। आपको खुद ही भजन करता, यजन करता, अग्निहोत्र करता, हवन करता, ये बनना होता है। तब जाके आपके अंदर वो देव तत्व जागृत होता है। मलिन लोगों के पास घूम घूम के हमारी बुद्धि मलिन हो गई है। सत्य ज्ञान, जो सनातन का ज्ञान था, वो पहचान नहीं, कहीं कोई वर्णन नहीं। दरबार बड़े बड़े खुले, ये खुले, वो खुले। भूखे नंगे लोग 2 पैसों का सहारा लेकर मिथ्यावादी लोगों को बरगला रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा भागीदार बनते हैं जो निम्न वर्ग के लोग हैं। मैंने कहा था ना, जितना ज्यादा गरीब उतने ज्यादा उसके शरीर पे डोरे ताबीज बंधे होंगे। क्यों? ये सबसे ज्यादा समस्या उसी को है। मोदी जी को कोई समस्या नहीं है, बड़े बड़े नेताओं को कोई समस्या नहीं है, उनसे कोई प्रेत सामना नहीं करता। क्यों? उन पे कोई प्रेत लगा नहीं सकता। क्यों? डरे हुए को पूरी दुनिया डराती है। आपको 2 सपने आए, मैंने कहा आपके सपनों का आधार है आपके पितर रुष्ट हो गए, आपको ये दोष लगे, वो दोष लगे, और फिर आपने शुरू हो गए उस चक्कर में फंसना, और वो फंसते फंसते आप एक गर्त में चले जाते हैं जहां से निकलना संभव नहीं है। देखो, जीवन की सारी इन विषयों को छोड़िए, काम के नहीं है। ये तो इतना ही है कि आपको अंधविश्वास में उलझना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, संभल जाना। कोई करता है उसको भी रोकिए, कभी नहीं करना, ठीक है ना। और ये तो कुछ नहीं, समय के अनुसार ये खत्म अपना होना है। जो अनाचार कितने दिन चलता है? ज्यादा नहीं चलता, खत्म होना ही है, वो निश्चित तौर पे होगा ही। बाकी आपको सत्य पर अगर से रहना है, हो सके तो 2 लोगों को समझाइए। जागरूक करने का अर्थ क्या है? 2 लोगों को और ज्ञान दीजिए। अब देखो, जीवन की सारी समस्याएं बहुत आती है। मैंने बोला ना, एक मनोबल शब्द होता है जो हमें हर चीज में लड़ने का हौसला, हिम्मत देता है। मैं बोलता हूं, हिम्मत और साहस से काम लीजिए। अब हिम्मत क्या है? गुरुदेव लेना चाहते हैं, फिर भी घबराहट होती है। लगता है जैसे अकेला हूं, कोई साथ नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या हो सकता है मेरा। देखो, आज एक शब्द सुनिए, उससे पहले आप एक भजन सुनिए थोड़ा सा। दादा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, दादा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। दादा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुमको जब भी पुकारा, हमेशा साथ पाया। मुझ पे एहसान तेरा हो, मुझ पे एहसान तेरा दादा बेसुमार है। दादा तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। गुरु तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। यह भजन का अर्थ है समर्पण। आप गुरु के अंदर समर्पण है तो हे गुरुदेव, मैंने आपको अपना जीवन सौंप दिया है। अब देखिए, एक मैंने विषय छेड़ा था कि आपको बल, मनोबल, कोई कार्य करते हैं एक साहस चाहिए, हमें एक हिम्मत चाहिए, कोई एक ऐसा सहारा जो हमें एक आधार दे जीवन की समस्याओं से जूझने के लिए और भक्ति पर अडिग रहने के लिए। कभी कभी हम भक्ति से भी, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को 2 नाम लेने से या 2 माला करने से अनुभव होते हैं या कृपा हो जाती है, और कुछ लोग 100 में से 2 ऐसे ही मिलते हैं जिनको सब कुछ करने को प्राप्त नहीं होता।
इसका कारण तो पहले ईश्वर को मत ठहराए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये गलती कर देते हैं, हमने तो अपने जीवन को अभी देखा है, 2 महीने से कर रहे हैं गुरुदेव, 4 महीने से कर रहे हैं। ईश्वर सब जगह देख रहा है, उसकी 2 आंखें 2 कान नहीं है हमारी तरह, वो सर्वतोमुखी है, हर पल हर क्षण जो घटता है उसकी नज़र में रहता है। तो फिर ये उनको साक्षी मानकर करना है। कभी कभी होता है कि हमारे कर्मों की वजह से या पुराने कर्मों की वजह से हमें थोड़ा जो ईश्वर की कृपा है वो लेट मिलती है, इसमें घबराना नहीं होता है, आप आराम से करिए, सब कुछ सत्य होगा। अब आधार की बात करते हैं। मैंने एक शब्द बोला था, एक पौराणिक विद्याओं में गुप्त विद्या थी जो संत परंपराओं में थी, जो एक लुप्त के कगार पर है, समझ लीजिए। और उसका इतना बड़ा आधार है 21 चीज़ों में, एक रुपया पैसा और संपत्ति, दूसरा हिम्मत साहस और आपका मनोबल बढ़ाना, आपको निर्भय रखना जीवन के हर क्षेत्र में, अकेले घूमो तो भी निर्भय होकर। ऐसा क्या है गुरुदेव? देखो, जैसे मैंने बोले थे बहुत तरह की जातियां हैं दुनिया में, ठीक है। उन्हीं जातियों में मैंने बोला ना, देव दानव किन्नर मानर मानव वानर, थोड़ा प्रारूप समझना है। बंदर को वानर नहीं कहते, वानर अलग प्रजाति है जो मनुष्य की भांति है, उन्हीं में हनुमान जी का नाम है। बंदर एक प्रारूप है, वानर किन्नर किरात विद्याधर यक्ष गंधर्व, और उन्हीं में एक शब्द आता है नाग। अब अगर सत्य में इन्हीं के बारे में अगर विस्तार से वर्णन किया जाए तो अब जिनके हजारों शीश हैं, हजारों फण हैं, उनके एक मुख से तुम्हें वर्णन करना संभव नहीं है। जो करुणा निदान है, कृपा निदान है, इतने कि भगवान को भी उनका सहारा लेके सोना पड़ता है, आधार है भगवान के। तो इनको समझने से पहले इनका थोड़ा प्रारूप को समझिए, शुरू से समझिए ये है क्या। देखो, पहले तो इनका नाम लेते आपके अंतर में एक शीश झुकना चाहिए इनके प्रति आदर सम्मान से, क्योंकि जिस दुनिया चाहे कुछ भी कहे, विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, ज्ञान की दृष्टि से आपको ये मानना है कि ये जो धरती है इनका आधार है शेषनाग। इन्हीं की वजह से ये एक जगह पर घूर्णन करती है, वैज्ञानिक कहे गुरुत्वाकर्षण बल से करती है, तो पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों। इसी आधार पर अब देखो, पहले इसको स्वरूप से समझ लीजिए कि सप्त ऋषियों में एक ऋषि हुए थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि हुए थे। कश्यप ऋषि ने विवाह किया था, उनकी पत्नी थी कद्रू। कद्रू किसकी पत्नी पुत्री थी? प्रजापति दक्ष की। और कद्रू और कश्यप ऋषि से संतान हुई। कद्रू ने अपने पिता पति कश्यप ऋषि से ही वरदान मांगा कि मुझे 100 दिव्य महारथी पुत्रों का वरदान दीजिए जो बाहुबली हो। तब कश्यप ऋषि ने वरदान दिया, और कद्रू और कश्यप से जो संतान उत्पन्न हुई 100 महाबली, वो 100 नाग थे। सर्प प्रजाति उनकी है, लेकिन सर्प जो हम देखते हैं वो सर्प स्वरूप है। वास्तविकता में ये है क्या है? नाग। और शब्द रहता है राज, यानी राज करने के लिए पैदा हुए नागराज। अब 100 दिव्य संतान इनकी हुई, और 100 में से 9 महारथी और हुए। 9 महारथियों में एक महारथी हुआ जिसका नाम है अनंत शेषनाग। अब आप कल्पना कर लीजिए, जिनके 1000 फण हैं और मात्र एक फण पर तो पृथ्वी टिकी है। बाकी अगर एक फण पर पृथ्वी टिकी है तो इनके आकार को समझिए आप। 7 द्वीप महाद्वीप, पूरी पृथ्वी संसार, जिस दुनिया की हम कल्पना करते हैं, उन्होंने अपने एक शीश पर रखा है। सोचिए, ठीक है। अब क्या हुआ? 100 महारथी पुत्रों में सबसे बड़े जो श्रेष्ठ थे वो है शेषनाग। अब शेषनाग का वर्णन हमें क्या मिलता है कि भगवान शेषनाग, नाग का अर्थ ही बल है। आपने कभी ये सुना होगा, महाभारत में एक प्रसंग आया था, वासुकी नाग, जब भीम को जहर पिला के नदी में डाल दिया गया, तब वासुकी नाग ने एक अपने बल का जो विष का प्याला है भीम को पिलाया था, और भीम महाबली हो गया, बलि से महाबली हो गया।
और 160 हाथी का बल आ गया उसके अंदर। अब सोचिए, एक प्याला पीने मात्र से तो नागों के अंदर बल कितना है। अगर वो भीम वो नहीं पीता तो महाभारत कुछ और ही होती, क्योंकि रचने में जितना भगवान कृष्ण का बुद्धि काम की और भीम की उतनी भुजाएं काम की महाभारत को। उन दोनों के पीछे महाभारत की कल्पना नहीं कर सकते आप। 100 के 100 कौरवों को उसने अपने हाथों से मारा। उस बल की बात ही, इतना बल था उसके अंदर कि खुजली आती उसको तो पर्वत हिलता। अगर वो पर्वत को पीठ से खुजाता तो पर्वत हिलता, मात्र एक वासुकी नाग के प्याला पिलाने से। वो नाग था। अब नागों की कल्पना हमने अभी दृष्टि में क्या कर ली कि हम कितना जानते हैं नागों को। लुप्त क्यों हो गई कि कुछ समय पहले फिल्में बनी इनके आधार पर, उसमें ये समझ लिया कि एक इच्छाधारी नाग होता है, नागिन होती है, किसी का बदला लिया जाता है, नाग हमारे पीछे पड़ जाता है। इससे ज़्यादा हमने नागों की कल्पना की नहीं। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमने लुप्त कर दिया। हमने जो दिखाया वही देख रहे हैं, जो नहीं दिखा वो देखिए। भगवान विष्णु की कल्पना शेषनाग के बिना कर नहीं सकते, शंकर की कल्पना वासुकी के बिना कर नहीं सकते। हजारों संत ऐसे हैं जिनके आसन पर, शीश पर आप सोचिए, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी लेके जा रहे हैं, ऊपर नाग ने फन किया, शेषनाग जी हैं वो छत्र छाया करके। तो क्या हुआ, उनके जो 100 संतानें हुई कद्रु और कश्यप से, तो उनके 100 संतानों में सबसे श्रेष्ठ बलि थे 9 नाग, जिसको 9 कुलों के नाग बोला गया था। उन 9 कुलों में सबसे श्रेष्ठ थे वो शेषनाग। अब शेषनाग का प्रारूप क्या बताया गया है। शेषनाग जी मात्र एक ऐसा नाग है जो दूध जैसे रंग के हैं, दूध जैसे रंग के। और रहस्य कितना है, अगर नागों की उपासना की जाए, नाग इस तरह की, तो सबसे पहले हमें गुप्त ज्ञान प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान ने जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं और गुप्त धन है, आपने कभी भी देखा आज भी और आने वाले समय में भी, चाहे सैकड़ों युग बीत जाए, कभी भी पृथ्वी में कुछ अगर एक सोने का कंगन मिलेगा ना आपको जमीन में गड़ा हुआ, तो उसके पास नाग जरूर मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना। बड़े बड़े अभी कई मंदिरों में भारत में खजाने खुले, खजानों के द्वार खोले, लेकिन आपने उस द्वार की नक्काशी को नहीं देखा। उस पर नागों से बड़े ऐसे डिजाइन बनी हुई, नागों की बनी हुई। क्यों? कि वो कवच है नागों के। संपत्ति की सुरक्षा जो है वो नाग करते हैं, और दिव्य ज्ञान की सुरक्षा ही नाग ही करते हैं। तो शेष नाग जी ने क्या किया, अब उन्हीं में थे, एक पत्नी और थी उनकी, किनकी, एक पत्नी और थी कश्यप की, पत्नियां और थी, लेकिन उनमें थी, उनके पुत्र हुए थे गरुड़ जी। अब गरुड़ जी में और नागों में दुश्मनी थी बहुत ज्यादा, गरुड़ जी और नागों में दुश्मनी थी। अब उसी दुश्मनी के आधार पर क्या हुआ कि जो शेष नाग जी हैं वो बहुत धर्म प्रवृत्ति के हैं और धर्म के प्रति अग्रसर रहते हैं। मैंने क्या कहा कि उनको पाप सहन नहीं होता, और क्या कि पाप भूमि से भारी। अगर जब भी हमें बहुत ज्यादा धरती पर पाप बढ़ता है तो भूकंप के जो झटके लगते हैं, विज्ञान चाहे कुछ भी बोले, आपको ये समझना चाहिए कि पाप बढ़ता है, धर्म वो झटके जो लगते हैं वो शेष, अब जो कथाओं में है, जो ऋषियों की जो सत्यवाणियां हैं उनमें लिखा है कि शेषनाग जी अपने फंड को हिलाते हैं और झटका जो हमें पृथ्वी पर लगता है और सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं, क्योंकि पाप बढ़ रहा है, उनको पाप से नहीं होता। तो गरुड़ जी में और गरुड़ों में और नागों में दुश्मनी हुई, भाई थे फिर भी। तो उन्होंने, जो दूसरी पत्नी थी कश्यप जी की, उन्होंने 2 संतानों की मांग की थी कि 2 हो, लेकिन इतने बलशाली हो कि नागों पर हमला कर इन पर भारी पड़े। तो नागों में और गरुड़ भाई थे, फिर भी दोनों में दुश्मनी हुई थी। इतनी दुश्मनी हुई थी कि अलग अलग रहने लगे थे। और शेषनाग जी को यह कभी सहन नहीं हुआ, वो अपने भाई होते हुए उनसे वैर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया। किसने? शेषनाग जी ने। और त्याग के क्षीर सागर में चले गए। भगवान विष्णु ने उनका वर्ण किया और उनकी शैया पर भगवान विष्णु हमेशा शयन करते हैं। विष्णु की कल्पना शेषनाग के बिना आप कर ही नहीं सकते। अनंत जिनके बट हैं, अनंत जिनके शीश हैं, और उनकी सैया पर भगवान विष्णु नारायण विराजमान है। आप कल्पना कीजिए, माता साक्षात लक्ष्मी उनके उन्हीं आसन पर बैठी है। उन दोनों के रक्षक कौन है? शेषनाग जी।
इसका अर्थ समझिए, विष्णु और लक्ष्मी जी उनके रक्षक कौन है, कौन है उनके रक्षक? शेषनाग जी स्वयं खुद है। इसलिए लक्ष्मी भी कहीं धरती में गड़ी मिलेगी तो शेषनाग यानी नाग का स्वरूप उसको आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब के गुरुदेव इनको ये रहस्य ऐसा हुआ कि नागों की सेवा पूजा करने से भी इंसान को बहुत ज्यादा संपत्ति मिलनी शुरू हो जाती है। उनके स्वरूप कैसे कि आप देखिए कि जो भगवान राम का जन्म हुआ उनके साथ लक्ष्मण जी हुए और लाखों को उन्होंने, असुरों को उन्होंने मारा, संहार किया। लक्ष्मण जी बहुत बलवान है। उनकी पत्नी हुई थी उर्मिला और उन्हीं का भगवान के, देखो कल्पना कीजिए कि भगवान भी उनके बिना नहीं आ रहे हैं और भगवान का, कृष्ण का अवतरण हुआ उसी भगवान बलराम जी पास में थे। और ऐसी संसार में कोई जिसका नाम तो राम तो है ही, साथ में बल और रखता है, बल और राम, बलराम, जिनके बल की कोई तुलना नहीं। अगर वो हल का अर्थ है, वो हल बलराम जी इसलिए रखते हैं। कृषक जो होते हैं वो ज्यादा उनकी पूजा उपासना करते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं। और अगर वो एक बार भी अपने हल से प्रहार करे तो धरती का सीना फाड़ सकते हैं इधर से उधर 2 टुकड़ों में, इतना बल है उनके अंदर। वो भी शेषनाग अवतार है। तो शेषनाग जी की पूजा। और बाकी क्या हुआ, अब थोड़ा सा और अच्छे सुनिए आपको। अब नागों में 9 जो नाग हुए उनमें शेषनाग जी एक थे, वासुकी जी थे, तक्षक, कालिया, करकोटक, धतराष्ट्र और ये हो गया अपने तक्षक, और इस तरह के ये 9 नाग हैं। अब इन नागों में ये 100 में से ये 9 विशेष थे और 9 से एक सबसे श्रेष्ठ थे शेषनाग जी। उसके बाद क्या हुआ कि इनका 9 नागों का, कि जब तक्षक नाग का, आपने सुना होगा महाभारत में, तक्षक नाग को पांडवों के परपोत्र थे जन्मेजय जी, जन्मेजय पांडवों के परपोत्र, ठीक है ना। क्यों कि राजा परीक्षित का जब संहार किया था तक्षक नाग ने, तो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, और वीर के बस उन्होंने एक नाग यज्ञ शुरू किया। ऐसा नाग यज्ञ शुरू किया जिसमें समस्त नाग कुल के नाग हैं, जो नाग कुल के, वो समस्त इसमें आके भस्म हो जाए। इतने बड़े ऋषियों को बुलाया प्रचंड, और उन्होंने वो नाग यज्ञ शुरू किया और सभी नाग उसमें ध्वंस होने लगे उस यज्ञ के अंदर। तो सभी नागों ने भागना शुरू किया, इधर उधर भागे। तक्षक जी के मित्र थे इंद्र भगवान, इंद्र भगवान के पास चले गए। एक नाग थे करकोटक, आज देखो उज्जैन में एक मंदिर है हरसिद्धि माता का, हरसिद्धि की माता के मंदिर के ठीक पास में एक मंदिर है करकोटेश्वर महादेव। आज भी उसी शिवलिंग के अंदर करकोटक नाग हाजिर और नाजिर विराजमान है। अब जाओगे तब आपको लगेगा, अभी तक करकोटेश्वर महादेव सुना है, उसमें विराज अंदर चले गए थे बचने के लिए, और उन्हीं में थे कालिया नाग थे, बचने के लिए यमुना जी में चले गए कृष्ण भगवान की नगरी में। अलग अलग जगह वासुकी जी चले गए थे, शंकर भगवान के गले में, शेषनाग जी सैया पर थे ही वहां पर विष्णु जी की। इन्होंने अलग अलग 9 नाग कुल के नाग है, इन्होंने अलग अलग आश्रय लिया। लेकिन फिर भी सभी जो नाग है इनके अंदर वो यज्ञ माने लगे। बड़ा प्रचंड यज्ञ किया था जन्मेजय जी ने अपने जो राजा परीक्षित है उनके दादा, उनका बदला लेने के लिए। तो फिर क्या हुआ, तक्षक नाग जी, उस वक्त क्या हुआ था कि वासुकी जो नाग हैं इनकी बहन है, नागों की एक बहन का नाम है जरत्कारु नाम है, जरत्कारु नाम की बहन है। और जरत्कारु नाम के भी एक ऋषि हुए। महादेव के कहने से वासुकी ने जरत्कारु, अपनी बहन का विवाह जरत्कारु ऋषि के नाम जो से ऋषि थे उनसे उनका विवाह करा दिया। और उन दोनों के विवाह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम था आस्तिक मुनि, छोटी उम्र के, बड़े तेजस्वी और इतने ज्ञानी महादेव की कृपा से। और वो उनसे प्रार्थना की गई कि आप जाके, और वो कैसे थे, इतने मनमोहक, अगर वो एक बार किसी को आस्तिक मुनि बोल दे वो उनकी बात का मना नहीं कर सकता, चाहे कितना भी शत्रु है। वो उनकी मनमोहनी विद्या उनके गले में थी, इतने आकर्षक थे वो मुनि छोटी सी उम्र में।
अब राजा जन्मेजय के जो यज्ञ उनको शांत कौन करे? सभी देवता उसमें हाजिर नाजिर थे और नाग सारे उसमें यज्ञ में ध्वंस होते जा रहे थे। तब नागों के कहने से वो आस्तिक मुनि वहां चले गए जन्मेजय के यज्ञ में, और यज्ञ में गए। यज्ञ में जाने के बाद जैसे ही उनको देखा तो सभी देवता उससे मोहित हो गए, आस्तिक मुनि से। और आस्तिक मुनि को पूछा गया कि आप यज्ञ में शामिल हो जाइए। आस्तिक मुनि ने कहा मैं ठीक है, हो जाऊंगा। क्या आप इतने प्रचंड तेजस्वी हैं, आप वरदानित हैं, आप जो कहेंगे वो मंत्र सिद्ध होता है, आप जो कहेंगे वो कार्य भी होता है। तब जन्मेजय ने कहा कि मुझे तक्षक, उन्होंने बोला था कि तक्षक नाग ने मेरे जो वंश है उनको खत्म किया था, इसलिए मैं सबसे पहले उसका आह्वान करता हूं उस यज्ञ में। बाकी नाग तो जल ही रहे थे और वो इंद्र की सभा में है। आप मुझे इतने तेजस्वी हैं, आप मुझे बताइए वो कैसे आएंगे? तो आस्तिक मुनि ने कहा मैं बताता हूं वो कैसे आएंगे। उन्होंने मंत्र विद्या बताई ऋषियों को, ऋषियों ने की। लेकिन उससे पहले जन्मेजय ने एक संकल्प लिया कि आपको इतने मनमोहक हैं, आप मेरे यज्ञ में भागीदार हुए, मैं आपको वरदान देता हूं, आशीर्वाद वरदान देता हूं कि आप जो बोलोगे मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। कि ठीक है। तो उन्होंने वो विद्या बताई जिससे तक्षक नाग है थे इंद्र की सभा में, और जैसे ही मंत्र की आहुति डाली गई तक्षक नाग खींचते चले आ रहे थे यज्ञ के अंदर हवन कुंड में जलने के लिए। और इंद्र भगवान ने रोका तो साथ साथ इंद्र भगवान आने लगे साथ में। तो इंद्र भगवान ने तो पीछा छुड़ाया कि भाई मैं तो नहीं बचा सकता तुझे। और तक्षक नाग आते थे, जब हवा में आ रहे थे, और उसी आते वक्त जरत्कारुण नहीं, ये जन्मेजय जी ने कहा कि आप बोलिए ब्राह्मण जो पुत्र हैं, आप बोलिए कि आपको वरदान में क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे वरदान में ये चाहिए कि आप नाग यज्ञ रोक दीजिए, किसी एक के बदले आप सभी नाग जाति को नष्ट नहीं कर सकते। और मैंने बोला वो इतने मनमोहक थे कि उनकी वाणी को नकारा नहीं जा सकता था, जो वो कह दे सामने वाले को करना ही पड़ता, इतना मनमोहना था। इतने मनमोहन ऋषि थे, महादेव कृपा से जन्म से पहले उनकी भविष्यवाणी हो गई थी कि ये बच्चा नाग यज्ञ को रोक देगा, अन्यथा नाग वंश सारा खत्म होने वाला था। अब क्या हुआ, ये यज्ञ रोकने के बाद सभी नागों ने एकजुट, नागों के भांजा हो गए, बहन के पुत्र हुए तो भांजा हो गए। सभी नागों ने आस्तिक मुनि को कहा कि आप बोलिए, हम आपका क्या कार्य करें, आप हमारे बहन के पुत्र हैं, हम आपके लिए क्या करें? तो उन्होंने एक शब्द कहा कि आप ऐसा करिए कि मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना, मैं एक चीज चाहता हूं कि जहां भी मेरा नाम ले, कितना भी भयंकर विषधर यानी विष जो नाग है वो पीछे चला जाए, हट जाए, डसे नहीं किसी को, अपना क्रोध त्याग के चला जाए। तो सभी नवकुलों के नागों ने और समस्त नाग वंशियों ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी आस्तिक मुनि का नाम लेगा उसके नाग मतलब उसको डस नहीं सकता, कितना भी क्रोध हो नाग उसको छोड़ के चला जाता। आज भी ऐसी परंपरा है, जहां भी आपको नागों का भय लगे आपको बस 3 बार मात्र आस्तिक 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 ऐसा अगर नाग के सामने बोलते हैं तो भयंकर से भयंकर क्रोधित नाग वो क्रोध छोड़ के पीछे की मुड़ जाएगा और चला जाएगा। आज भी वो चीज चलती है। ग्रामीणों में लोग रहते हैं, आज तो कल तक करते नहीं लोग। देखो जो सत्य है वो कुछ अलग ही है। अगर घर के दरवाजे के ऊपर आपको लगता है मेरे घर में नाग ज्यादा है, तो दरवाजे के ऊपर आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि लिख दीजिए, तो भी नाग घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। जहां उनकी स्मरण हो जाए वहां भी नहीं जाते वो। तो मैं कह रहा था, अब ये जो नाग हैं, अब उन नागों में से क्या होता है कि अगर नागों की उपासना हम करते हैं, एक सर्प दोष लगता है इंसान को, काल सर्प दोष। इस दोष के भी लोगों को अलग अलग चीजें हैं। ज्योतिष में इसको किस तरह बताते हैं? ज्योतिष में इसको बताएंगे कि जब राहु और केतु के बीच में सारे आपके ग्रह आ जाते हैं तब आपको काल सर्प दोष लगता है, पहला कारण। दूसरा कारण, जब आपने
7-8 जन्म, कभी भी जन्म, किसी भी जन्म में अगर गलती से सांप के पूंछ के भी ऊपर पैर रख दिया किसी भी जन्म में, तो भी वो आपको दोष लगता है। किसी भी जन्म हो आपको वो दोष तो लगेगा ही। उस दोष से आप मुक्त नहीं हो सकते। अब क्या इनकी उपासना से, इनकी उपासना सब कुछ हो सकता है। तो मैंने एक बात आपको सबसे कहना चाहता हूं कि एक इनका स्तोत्र है नवनाग का। अगर जिनको काल सर्प का दोष लगता है, भय लगता है, और इतने प्रचंड है, आप मानिए कि अगर आप 3 दिन सुन लोगे जो मैं स्तोत्र बोलूं तो भी आपको दर्शन होने लगेगी। इतने प्रचंड है, इतने तेजस्वी, और इनकी उपासना से वो दिव्य ज्ञान जो गुप्त है, दृष्टि ऐसी चली आएगी आप सोच नहीं सकते। आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आने लगता है इनकी उपासना मात्र से। और जो बल मैं बोलता हूं, आत्मबल, वो भी इनसे प्राप्त होने लगता है। और मैंने बोला ना, संपत्ति के अधिक लक्षक हैं ये, और इनकी सेवा उपासना से संपत्ति सबसे ज्यादा पहले आती है। शत्रुओं का नाश सबसे ज्यादा होता है। आपके अंदर आत्मबल, मनोबल जैसी चीजें बढ़ने लगती है। आप छोटी मोटी चीजों से घबराना बंद कर देते हैं, डर नहीं लगता आपको अभी भी। तो गुरुदेव इनकी उपासना कैसे करें? जिनको काल सर्प दोष लगता है उनको मैंने पहले ही बताया था, इनके 9 कुल नागों के स्तोत्र हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धत्राष्टम च तक्षकम कालियम तथा एतानीनम नागानी नागानाम च महात्मनम साये काले पड़े नित्यम प्राते काले विशेषतः तस्य विष भयम नास्ति सर्वत्रे विजय भवेत। ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें ये विजय नहीं कर दे। विजय तो इनका स्वरूप है। जय यहां जय, इनका नाम मात्र लेने से विजय आपके साथ पहले ही रवाना हो जाती। अगर इनकी ज्यादा उपासना कर ले तो एक सामान्य पुरुष के अंदर इतना बल आ जाता है कि उसको 100 के 100 शत्रु भी कम लगने लगते हैं अपनी भुजाओं के लिए। घबराना तो बिल्कुल भूल जाओ। आत्मबल, मनोबल, इसका स्तोत्र मात्र से। और 10 दिन अगर कोई गलती से इनको गलती से मान लीजिए, भक्ति के बस मान लीजिए, याद कर लीजिए, 10वें दिन आप बोलोगे गुरुदेव रात को ही विशेष दर्शन हुए इतने भयंकर रूप में, और प्रेम भाव। ध्यान रखना, एक सामान्य इंसान अगर सपने में नाग को देखता है तो घबरा जाता है, ये ध्यान रखना। और इनके दर्शन से सबसे आपको इतनी प्रीत हो जाएगी दर्शन करने मात्र से कि गुरुदेव क्या दर्शन हुए। पहली बार हुआ जब नाग को सहला रहा था, मुझे एकदम पास में, कभी भय नहीं लगता। वो भय का काम नहीं, वो तो आपको निर्भय करने के लिए आए हैं। इतने प्रचंड आज भी 10 दिन याद करने मात्र से, 10 दिन तो लगेंगे ही नहीं अगर आप श्रद्धा भाव से किया तो। मेरी एक कामना आपको सबको थी शुरू से कि कुछ गुप्त है वो आप लीजिए और जीवन में उतारिए। अब आपको देखो, मैंने पूजा स्थली का बताया। अब मैं एक चीज चाहता हूं आप सबसे कि जितने भी आप सब लोग हैं, शेषनाग जी की सेवा आपको करनी है। इसका प्रारूप है कि ये सफेद कलर है, तो कहीं भी कोई भी अगर बनता है तो किसी से छोटा सा अंगूठे जितना सुंदर सा 7 फण वाला, 7 फण बना लीजिए। इनके हजार नहीं बने जाते। 7 फण का एक चांदी का आप नाग बनाइए, जो जैसे शिवलिंग के ऊपर रखता है वैसे, उसको आप पूजन स्थली में रख दीजिए। ठीक है। और हो सकता है तो आसपास 2 छोटी छोटी इनकी 2 पत्नियों का प्रारूप है, उर्मिला और रेवती। भगवान श्री बलराम की पत्नी का नाम रेवती था, तो दोनों तरफ विराजित कर दीजिए, दोनों छोटे छोटे रूप में। अगर वो नहीं हो तो आप दोनों तरफ सुपारी के टुकड़े, जो एक सुपारी आती है, भगवान गणपति जैसे स्वरूप को मानते हैं, वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। दोनों के नीचे जनेऊ जैसी कोई चीज रखिए, स्थापित कर दीजिए। और शेषनाग जी को इस तरह सुंदर बनाइए, जितना बनता है छोटा ही बनाना है। अंगूठे से थोड़ा बड़ा चलेगा, नहीं तो पूरे आकार का चलेगा। पूजन स्थल में रखिए और दीपक रखिए सामने। और आपने मैंने बोला था ना, मनोकामना के दीपक, इनके सामने अगर मनोकामना का दीपक कर दिया तो मनोकामना तो 21 दिन नहीं लगेंगे, 41 दिन बहुत दूर है। लेकिन ध्यान रखना, मैं हर बात एक बात बोलता हूं कि मैं हर चीज भक्ति के लिए दे रहा हूं आपको। ये आपकी उस भक्ति को सार्थक करेंगे, क्योंकि इनका स्वरूप ही वही है। ये वैर भाव भुलाते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भक्त हैं, इसलिए भगवान विष्णु की शरण में चले गए थे, वैर भाव भुला के चले गए थे।
और ये भक्ति पे इतने प्रश्न होते हैं, अगर आपने भर्ती कर दी तो ये आपको उठा के 100 कोस की जो यात्रा है उसको 2 दिन में पूरी करेंगे, जो आपको 1 महीने में होने वाली है। आप बोलोगे गुरुदेव महादेव की भक्ति कर रहा हूँ, शेषनाग की पूजा से इनको एक जो हेल्प मांगी थी कि प्रभु आप तो भक्त हैं स्वयं, आप मुझे बताइए भक्ति कैसे करनी है। तो देखिए आप, इसीलिए आपने कभी गौर किया है कि लोग कुंडलिनी शक्ति जैसे भी विद्याएं करते हैं, करिए, लेकिन एक आपने गौर का कुंडलिनी में एक सर्प का प्रारूप क्यों बनता है? और ऐसा भी है गुप्त में कि अगर इनका यजन किया जाए, इनके मंत्र कर लिए जाए शेषनाग जी के या नवकुल के नागों का, तो भी आपकी कुंडली जागृत हो जाती है, गुरु को मान के। ऐसा नहीं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना, गुरु के प्रति श्रद्धा है, गुरुदेव को मानते हैं, इसके गुरु मंत्र कर रहे हैं तो आपको लगता है। लेकिन एक कुंडली शक्ति के पीछे भी एक बात बोल देता हूं आपको कि बहुत प्रश्न आते हैं कि गुरुदेव शरीर में कंपन सा होता है, घबराहट सी होती है, मेरे कोई प्रश्न है इस तरह के भी गए, कोई अलग अलग कलर के रंग दिखाई देते हैं। तो ये इसलिए दिखाई देते हैं कि आपके जिस चक्र पे ऊर्जा रुक जाती है वहां वो कलर दिखाई देना शुरू। शरीर के सब रंगों के, मैंने पहले बोला था, चक्रों के अलग अलग रंग हैं, इसीलिए हम कभी जब तक कुछ नहीं करते तब अंधेरा दिखाई देता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश दिखना शुरू होता है। तो इसी प्रकार कुंडली शक्ति भी इससे भी जागृत कर सकते हैं अगर इनका स्तोत्र करें, लेकिन आपको करना नहीं है। मैंने ऐसा आदेश नहीं किया है कि आप करने मत बैठ जाना, हाँ जानना जरूरी है आपका। इनकी जो गायत्री है उनसे आप कर सकते हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से भी आपकी कुंडली जागृत होती है। लेकिन गुरु जब आपको आज्ञा थी, मैंने आज्ञा नहीं दी है, आपको जानना जरूरी है कि इससे आप कर सकते हैं। क्या होता है कुंडली शक्ति में अगर विक्षिप्त हो जाते हैं, कुंडली शक्ति में एक ऐसी चीजें होती है, हमने देखा ना कि हर चक्र में अजीब सी ऊर्जा होती है, किसी में कुछ सुनाई देने लगता है, किसी में कुछ घबराहट पैदा हो जाती है, किसी में हमारी काम शक्ति छिड़ जाती है बहुत ज्यादा कि हम इतने कामी पुरुष हो जाते हैं, हमें मस्तिष्क में काम सवार हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी विरक्ति पैदा हो जाती है कि सब कुछ छोड़ने का मन करता है। ये क्या है? हमारे चक्रों का जो स्पंदन है वो हमें दर्शाता है कि हमारा स्वभाव तुरंत बदल जाता है। इसलिए गुरु को क्यों पहले बोला कि गुरु को आप धारण करते हो तो हृदय चक्र पहले खुलता है, और हृदय चक्र खुलने के बाद आपकी भावनाएं एक संतुलित भाव से चलती है, जिससे धीरे धीरे सारे चक्र भी खुलने लगते हैं। बाकी आपको खोलना, इसको चीजों में उलझना नहीं है। आपको ज्ञान के वश होकर मैंने बताया है कि इसको करने से कुंडली जागृत होती है। ज्यादा ही नहीं करना, बहुत कम समय में, लेकिन आपको करना नहीं है। आपको सिर्फ गुरु मंत्र करना है। और इस बार मैं से प्रश्नों को काफी लोगों ने गुरु भाई जी को मैसेज किए थे कि गुरु भाई जी हम ऐसे माताओं बहनों के भी मैसेज आए थे कि गुरु भाई जी हम करोड़ गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। किसी ने कहा मैं 5 लाख का कर रही हूँ। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ अनंत गुना। देखो उसके जितनी ताकत किसी में नहीं है। ये जीवन के आधार, इनको लेके चलना है। शेषनाग जी की पूजा करनी ही है आपको। क्यों? कि मैं जानता हूं ये आपके जीवन का आधार बनेंगे और आपको निश्चित तौर पे इनके दर्शन तो निश्चित है। आप भूल जाइए, ये ऐसा है कि जो बोलते हैं ना गुरुदेव लिखा पढ़ी कर लीजिए, ये लिखा पढ़ी है मेरी, आप सोच लीजिए। जो गुरु मंत्र करते हैं मेरी लिखा पढ़ी है, दर्शन होंगे आपको। लेकिन आपको भक्ति करनी है। मात्र भक्ति से, स्तोत्र के पाठ करने से, जो नित्य क्रियाएं हैं कि गुरुदेव गुरुमाला करते हैं, बिल्कुल करते हैं, गुरु कुल देवी की जप करते हैं, हाँ, तो आप शेषनाग जी का स्तोत्र का एक पाठ कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 1 मिनट का नहीं समय लगता है एक स्तोत्र के पाठ में। ठीक है, वो आप सुबह शाम 3-3, 2-2 कर सकते हैं। और उनको भी जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं वैसे छोटी सी प्लेट में बैठा के चांदी के रखने हैं, ध्यान रखना। इनका कलर सफेद है, चांदी के ही होने चाहिए और शिवलिंग पे नहीं रखने। शेषनाग जी अलग से एक कटोरी में, एक कोई प्लेट में रख लीजिए, छोटे सुंदर से, ठीक है ना, वो बनाने हैं।
और दोनों तरफ सुपारी स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो छोटे छोटे नागों का प्रारूप हो जिसमें आपको उनकी 2 पत्नियों के स्वरूप इनको विराजित करना है, बीच में ये दोनों साइड ही। फिर आपके चमत्कार देखिए, इनकी भक्ति रखनी, ध्यान रखना। आपने बोला गुरुदेव में रक्षा कैसे हो, कभी किसी को छोटी छोटी चीज़ों से घबराहट, डर, आप भूल जाओगे वो चीज़ें। आप चलोगे तो भी आपको ऐसे लगेगा गुरुदेव ऐसा क्या दे दिया पीछे जो साथ चल रहा है, कुछ नहीं होने देता। ये क्रिया है शेषनाग जी की। और भक्ति इतने प्रचंड तरीके से आपको ले जाएंगे इष्ट की तरफ, आप सोच नहीं सकते। आपको बस इनसे प्रार्थना करनी है, गुरु मंत्र करना है, इनसे सेवा पूजा करने से ये तो सबसे पहले वाकई चीजें तो आती ही है जीवन में। पैसे रुके बिल्कुल आएंगे, रुके हुए पैसे आएंगे, आपके पैसों का आयाम खुल जाएंगे, आप देख लेना बहुत ज्यादा। बस आपको इनको प्रेम से पूजा करनी है, दोनों पत्नियों सहित शेषनाग जी की पूजा करनी है। क्योंकि जिन पृथ्वी को धारण किया था, लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, हम आरती पढ़ते हैं लक्ष्मी माता की तो एक शब्द आता है, तुम ही हो पाताल निवासिनी, तुम ही हो जग माता। ये पाताल निवासिनी क्या कि लक्ष्मी जी का प्रारूप है धरती माता। पाताल निवासिनी आपने देखा, रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरे माणिक मोती जवाहरात जो भी हैं हम पृथ्वी से खोद के निकालते हैं। सारी की सारी वस्तुएं जो हम बेचते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमने बोला कपड़े का व्यापार करते हैं तो भी, क्यों कपड़ा बनता है किससे, कि पौधों से बनता है, रेशम से बनता है, रुई से बनता है। वो कैसे पैदा होती है कि पृथ्वी के बिना किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसका एक प्रारूप है, तुम ही हो पाताल निवासिनी। और पृथ्वी माता के रक्षक कौन है कि शेषनाग जी महाराज। तो इनकी पूजा से आयाम खुलने लगते हैं। और नागों की पूजा से सबसे पहले यही होता, आज तो नहीं होती, बहुत समय अभी भी साउथ के बहुत हिस्से हैं जहाँ पूजा होती है। तो आप देख लेना जिन हिस्सों में इनकी पूजा होती है वहाँ स्वर्ण का बहुत बड़ा भंडार होगा, ध्यान रखना। सोना तो वहाँ बहुत मिलेगा, आपको पता कर लेना इस जगह जहाँ नागों की पूजा होती है वहाँ पैसे क्या, पैसों की क्या स्थिति होती है। बस आपको तो घर पे बिठाना है इनको, इष्ट की भांति ये आपको इष्ट के पास ले जाने में बहुत सहायता करेंगे, आपकी इतनी सहायता करेंगे आप सोच नहीं सकते। स्तोत्र का पाठ करना है, इनकी गायत्री नहीं करनी, मैंने बताया था करनी नहीं है, ध्यान रखना। क्यों कि आपको कुंडली जगानी नहीं, ठीक है, स्वतः ही जग जाएगी गुरु मंत्र से, ठीक है ना। आराम से करो, ऐसा ऐसा करना है, कुछ करना नहीं, सब कुछ हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूं कुछ भी ना करें आप और सब हो जाए, वो विद्या मैं आपको बता रहा हूं, आपको मुश्किल में जाना नहीं। हाँ, ध्यान होना जरूरी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी पता होना चाहिए इससे होती है, ताकि आपको जीवन में कोई बरगला नहीं सके जीवन में आगे, ठीक है। और बता दिया इनका अभिषेक करना है, दूध से इनको नहला सकते हैं, जल से नहला सकते हैं, शहद से, जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं। प्रेम से आपकी जो इच्छा करिए, समर्पण सर्वश्रेष्ठ है, ध्यान रखना। कभी कभी हो किसी शहरों में कई सारी व्यवस्था नहीं हो तो जल में नहाते वक्त आप ये देखें, सबसे ज्यादा पूजा है मानसिक जरूरी। कोई व्यवस्था ना मिले तब आपको मानसिक पूजा करनी है। ऐसा नहीं दूध पड़ा है, गुरुदेव दूध कौन लगाए, मैं तो मानसिक ही कर देता हूँ, तो आप चोर हो, वो नहीं करना आपको। व्यवस्था नहीं हो तब इनको बोलना है, हे भगवान आज मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आप मेरे जल को भी दूध समझ के स्वीकार करें। तो ये निश्चित तौर पर करेंगे, क्यों ये भक्त के बड़े भाव को जानते हैं। देखो कि घायल की गत घायल जाने, तो ये भक्त हैं, आपकी सारी भावों तक समझते हैं। गुरु से मिलाने में, सब चीज से मिलाने में ये आपको ऐसे हवाई जहाज की तरफ यात्रा करवाएंगे। और बाहुबल तो मनोबल सब सर्वश्रेष्ठ, इनके बल के सामने भला किसका बल टिका है। इसलिए हमको इनको स्तोत्र का पाठ करना है। आप काल सर्प दोस्तों भूल ही जाइए, जो बोलते हैं ना मुझे आज के बाद ही भूल जाइए, स्थापित कर लेना, पूजा शुरू कर देना। और जो व्यापार करते हैं इनको तो विशेष इनकी पूजा करके घर से निकलना है। कुलदेवी माता के साथ में एक दीपक इनको लगा दीजिए और सुंदर सी पूजन स्थली बनानी है। बता दिया, गुरुदेव को रखना है, अपने इष्ट को रखना है, कुलदेवी की तस्वीर रखनी है। इनको ऐसे नहीं जो इच्छा ही वो उठाई, जो जरूरत है और जो करते हैं, जिनका आप यजन पूजन कर सकते हैं, उन्हीं को रखने का प्रधानता है। आपको जो अच्छा लगा, ये वो विद्या नहीं है, कोई बाजार का 100 पीस नहीं है कि आपने अच्छा लगा दिया घर पे, ऐसा नहीं करना। जिनसे प्रेम करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उनको घर पे रखना है। जिनकी पूजा में आप समर्थ हैं वो रखना है।
इनको तो आपको जो गुरु मंत्र करते हैं, मैं विशेष तौर पर कहता हूं, अभी नहीं पता चलेगा, आपको करना ही है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग करिए वो नहीं, सबको करना है। आपके चाहे इसमें 500 रुपये लगे चाहे 1000 लगे, आपको ये चांदी के शेषनाग जी बनाने हैं 7 फण वाले, और घर पे स्थापित करना ही है आपको। और पूर्णिमा के दिन ही स्थापित करेंगे, जब पूर्णिमा के दिन चंद्र, और पूर्णिमा के दिन को इनको विशेष पूजा भी आप कर सकते हैं। जब चंद्र की कला बढ़ती है तब नागों की प्रचंड कला बढ़ती है। ठीक है, और बहुत फर्क आएगा जीवन में। छोटी मोटी बीमारियों से भी आप निजात पालोगे। जो बीमार हैं तो उनकी सेवा पूजा से, इनको नहलाने धुलाने से आपकी बीमारियां भी चली जाएगी। आपकी असाध्य रोग भी आप मानोगे नहीं कि असाध्य रोग को इनकी पूजा करते रहिए, और कुछ दिन बाद आपकी रिपोर्टें करवा ली। जो आपको लगता है गुरुदेव ये बीमारी बड़ी है, इसको चेक करवाइए आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आज किया, कल गुरुदेव पूजा की, रात को फर्क नहीं पड़ा, तो आप में संयम नहीं है। भक्ति में संयम चाहिए, वो आपको रखना ही रखना है। संयम का आधार आपको बनाना है। और हवन वगैरह करते हैं वो तो आपको नित्य करना है। हवन में इनकी आहुति अगर देते हैं तो एक आहुति भी दे तो ये मान्य है। जो आपके पूजन स्थली में है तो इनकी एक आहुति, जो स्तोत्र करते हैं, एक स्तोत्र बोल के एक आहुति डाल दीजिए, बस इतने भी इनको ये मान्य कर लेंगे। जो नित्य हवन करते हैं, अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, जो करते हैं वो सारी सामग्री आपके पास पहले ही है, सब मंत्र करें। उसके बाद इनके सामने, हे प्रभु, ये आपकी एक नाम, आपके नाम की शेषनाग जी, तो इनको पूजा करने से स्वतः ही 9 कुलों की पूजा हो जाती है। और उस वक्त आप इनका 9 कुल का गायत्री मंत्र बोल के आप एक आहुति डाल दीजिए। ओम 9 कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्व प्रचोदयात स्वाहा, इतना बोल के एक आहुति इनकी डाल दीजिए। यानी आहुति से क्या होता है कि अग्निहोत्र में क्या होता है, जो उनको हम पूजा करते हैं, ये समझ लीजिए उनको रोज भोजन करवाते हैं। अब नित्य जिनके घर में भगवान भोजन करते हैं, उस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ऐसे बलशाली देवता रहेंगे आपके घर पर, तो आप सोचिए कोई आपका क्या कर सकता है। इसलिए आपको इनकी भक्ति करनी है और निश्चित तौर पर करनी है। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं। आप 10 दिन में 20 दिन में आराम से बनाइए। बना के आप गुरु भाई जी को फोटो भेज देना, गुरु भाई बता देंगे आपको। ठीक है, 7 जो फण है उनका फोटो बनाना। इनके 7 शीश होने चाहिए शेषनाग जी के, सुंदर से सुंदर, जिनको आप आराम से नहला सके प्रेम से अपने हाथों से धीरे धीरे। और जिनको पीड़ा है शारीरिक, वो इनको नहलाते वक्त अपने हृदय से पूर्ण जो दुख का भाव प्रकट करते हैं, प्रभु मैं आपको जल से नहला रही हूँ, मेरी आप में जैसे शांति हो रही जल से, वैसे ही मेरी पीड़ा में शांति करें। ऐसे से भाव से नहलाइए आप, आपकी पीड़ा में भी आराम मिलेगा। इनकी पूजा तो लोगों ने धीरे धीरे, मैंने बोला ना, नागों को सिर्फ सर्प समझ के आपने खत्म कर दिया। आपने क्या सोचा पता नहीं। बाकी इनकी पूजा अर्जन करने से आपको पता चल जाएगा कि जीवन में क्या होता है। आपने इनको सिर्फ इतना नहीं समझना कि सर्प का प्रारूप देखते नाग को समझ लिया। मैंने क्या कहा, जिनकी एक शीश पर पूरी पृथ्वी टिकी है, जिनके एक भाई मात्र वासुकी, जिन्होंने समुद्र मंथन करते हुए क्या क्या निकाल दिया। समुद्र मंथन से एक लक्ष्मी आई है, तो इस समुद्र मंथन से आई है, निकली कैसे है। वासुकी नाग नहीं होते तो उस कल्पना को आप कर नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। लक्ष्मण जिनके बिना भगवान का प्रारूप को नहीं समझ सकते, और बलराम जी के बिना भगवान कृष्ण के प्रारूप को नहीं समझ सकते आप। शिव के गले में शाप नहीं, जो सर्प है, अगर वो नहीं हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि महादेव है, क्योंकि उनके प्रारूप को ऐसा ही देखा गया है। नाग है तब महादेव है निश्चित तौर पर। शैया में सो रहे हैं विष्णु भगवान, इसका मतलब ऐसे इंसान सोए तो नहीं। अब फोटो या दूर लगने लगेगी आपको कि नहीं, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। क्षीर सागर के धनी है वो, इतना बल। जिनने अपनी एक शीश पर तो पृथ्वी धारण की है, एक पूरी शैया पर भगवान विष्णु को धारण किया है। अब सोचिए वो उनकी क्या महिमा रही होगी। समुद्र में इतने बड़े रत्न निकले। गाय उनकी देन है, गौ माता 14 रत्नों में। धन्वंतरी जी उनकी देन है, औषधिपति। लक्ष्मी माता उनकी देन है। तो सोचिए कितने, उनके बिना वो कैसी, वो कौन सी रस्सी हो सकती थी जो भला मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर
उनका मंथन कर सके समंदर का, और क्षीर सागर का मंथन करना था। बताइए आपने छोटे सांप को देकर उनकी कल्पना नहीं करना, दर्शन भी वो विचित्र देंगे आपको। लेकिन एक ध्यान रखना कि सर्प को देखने से आप डरते हैं, ये दुनिया डरती है, लेकिन जब दर्शन होंगे आप डरोगे नहीं, ये भी आपको याद रहेगा। और प्रेम हो जाएगा वो दर्शन से, और आपके मस्तिष्क की उनकी छवि कभी नहीं जाएगी। जब फण उठा के दर्शन देंगे तब आपको पूरा आसमान ढक जाएगा ऐसा, जब शेषनाग के दर्शन देते हैं, क्योंकि जिनका रंग ही श्वेत है, जिनको देखते ही शांति मिलती है, और जिनको देखने मात्र से भय अनंत जन्मों के खत्म हो जाते हैं। दर्शन करने मात्र से अनंत जन्मों के भय खत्म हो जाते हैं। तो भला वैसे शेषनाग जी को आप याद करिए और उनकी सेवा पूजा में अपना स्थान रखिए, और आपको उनका पूजन भी पाठ करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले बताने वाला था काफ़ी समय पहले, लेकिन जैसे प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से थोड़ा उनको बताना पड़ता है, पर धीरे धीरे करके मैंने कहा बताएंगे आज आपको, इसलिए आपको समझना है कितना विशाल। अभी तो कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा विशाल है। मैंने कहा ना कुछ नहीं, क्योंकि बताए कौन। अब तक मैं भी ये भी समझता हूँ कि जब तक इंसान जानता नहीं है तब तक वो भक्ति भला कैसे करेगा। अब आपको बता दिया कि हाँ उज्जैन जाइए, करकोटेश महादेव में करकोटक नाग विराजमान है आज भी, क्योंकि वो शिवलिंग में समाहित हो गए थे उस यज्ञ को देख, उसके बाद उनका स्थान ही वही हो गया था, करकोटेश्वर महादेव। वासुकी नाग आज भी हिमालय में है, बिल्कुल विराजमान है। वासुकी ताल से आगे उनका स्थान है, लेकिन भक्ति के बिना दर्शन नहीं देंगे। और मैंने बोला कुछ छोटी चीज़ तो है नहीं कि आपने 4 फीट के सांप को देखे उनका आकार, ये तो बस एक उनका प्रारूप में आ गए, लेकिन ये उनकी सेना को समझिए कि इनके ही परिवंशज है मान लीजिए। और इनका यजन करने से आप में इतनी ज़्यादा स्थिरता आई, बुद्धि में इतना ज्ञान प्रवाहित होने लगेगा कि आपको, मैंने कहा ना कि आप समझ नहीं सकते कि क्या क्या ज्ञान गुरुदेव स्वतः मस्तिष्क में आने लगा है मात्र इनको याद करने से। जिनको ज्ञान की प्यास रहती है, गुरुदेव ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, सब मस्तिष्क में चला आएगा। इसलिए आपको ज्ञान के आधार है, तभी तो कुंडली में जो चक्र हैं सारे के सारे, उनका आधार ही वो शरप बता दिया आपको। इसलिए ऐसा करना, आपको जो बता दिया विधि से करिए, जल्दबाजी नहीं। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया गुरुदेव कल ही, मैं तो हाँ जो क्षमता है कर रहे हैं करें, नहीं तो आप महीने भर में अपनी देखो। कुछ विद्याओं को मैंने कहा संयम का कार्य है गुरु विद्या, संयम नहीं है तो आपके अंदर कार्य नहीं करना है, आपको संयम धारण करना है। ये विद्याओं में आराम से, हाँ मस्तिष्क में कर लिए गुरुदेव का है मैं करूंगा गुरुदेव, आराम से फुर्सत से जो बनाने वाले स्वर्णकार उनके पास जाइए, कहीं मिलता है तो जाइए, अच्छी चांदी का शुद्ध, जितना शुद्ध हो उतना अच्छा। 2 रुपया ज़्यादा लगे कोई बड़ी बात नहीं, लगाना है भगवान के प्रति। कभी भी हमें देखो, एक बात बोलता हूँ मैं, काफ़ी लोगों के ऐसे आते हैं प्रश्न कि गुरुदेव वो चीज़, मैं जानता हूँ कि आज तो एक हवन करते हैं तब भी घी भी महंगा मिलता है, मान लीजिए जो नारियल है वो भी सूखे महंगे मिलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बोलिए, अपने कपड़ों में कभी ट्राई नहीं की, वो बहुत महंगे मिलते हैं। जूते लोग कंपनी के पहने बहुत महंगे मिलते हैं, माताएं बहन इतना गहना लेती है, सब महंगे मिलते हैं, सोने चांदी से कम वो बात ही नहीं करती। तो कम से कम भगवान के प्रति एक ही बात मत लाना चाहिए आपको। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, चाहे भगवान को बिक के लाना पड़े, कुछ करके लाना पड़े उधार करके, लेकिन उनको लेके आ जाना बस। वो आ गए तो सब अच्छा हो जाएगा। उनकी जगह पर कभी भी इंसान को अंतर में ये नहीं करना गुरुदेव ये भगवान के लिए किया, मेरे अंदर, मैंने तभी कहा था कि भगवान के प्रति, गुरु के प्रति करते हुए आप अंदर में एक भाव कभी भी चला आया तो किया करा सारा नाश हो जाएगा। करने से पहले वो खत्म है, उसको करिए मत। धर्म करते हैं, अंदर में से भावना आ गया तो बहुत ज़्यादा कर दिया तो समझ लो जी आपको नाश हो गया। जिसको करने के बाद खुशी नहीं मिले, बस आपने मान लीजिए आपके 1000 रुपये लगे उसको बनाने के शेषनाग जी को, तो ये सोचिए कि कपड़ कागज के बदले शेषनाग जी घर पे आ गए ना आपके। कागज का कोई महत्व नहीं मैं समझता, लेकिन उसके बदले वो आ गए, बस आप आ गए ना प्रभु, बाकी देखा जाएगा, कुछ चिंता नहीं। ऐसे भाव से लाना है तभी वो कार्य करेंगे भगवान के। मैंने कहा ना इतनी चीजें हम कभी नहीं करते, तो खाना खाते हैं 1 नंबर कंपनी का देखे खाएंगे, अच्छा रेस्तरां में खाएंगे, घी खाएंगे अच्छा खाना में। अब गलत घी को काम नहीं लेते तो हवन में क्यों ले आप?
भगवान को सर्वे सर्वा बड़ा चढ़ा के अपन खाए उससे अच्छा खाना इसलिए भगवान को देते हैं। हम कुछ ही खाएं, मैंने बोला कुछ माताएं बहने तो मतलब कुछ एक कहूंगा नहीं, ज्यादा नहीं, कि घर कैसा ही है वो अच्छा बात है, लेकिन पूजन स्थली देखने लायक ही नहीं। जंक लगा पड़ा है पूजन की स्थली, नित्य उनको रखा है घर पर, किस लिए रखा है? अपनी इच्छा से भगवान को लाए तो बड़े प्रेम से रखना। प्रेम नहीं करोगे, मैंने कहा ना प्रेम ही आधार है। एक शब्द है सत्य, सरलता और प्रेम। सत्यम शिवम सुंदरम, ये मेरे जीवन का आधार था, आधार है और आधार रहेगा। इसको समझ लीजिए, सत्य, सरलता और प्रेम। जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर, जो सत्य, सत्य क्या है गुरुदेव? सत्य वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के लिए किया जाए, उसी को सत्य का है। मैं कमाता हूं, मैं दूसरों के लिए कुछ करूंगा, इसका आधार में सत्य, ये सत्य बोला है, ना कि मुंह से बोलने वाला तो है ही, लेकिन मुंह से बोलने वाला भी असत्य कब माना जाता है? जब आप बोलते हो और किसी का अहित होता है, तो वो सत्य भी असत्य के बराबर हो जाता है। तो गुरुदेव सत्य क्या है? सत्य वो है जिसको करने से लोगों का भला हो। सत्यम शिवम, जो सरल है, जो एकदम साधारण है और सरल है, जिसको पाने में कभी झंझट नहीं हो, कुछ दिखावा नहीं करना पड़े, कुछ बनना नहीं पड़े, वो ही शिव है। सत्य है सरलता, सरल और प्रेम। सत्यम शिवम सुंदर, सुंदर का अर्थ है प्रेम। ठीक है, इन चीजों को आधार बना के चलिए, जीवन में कल्याण निश्चित ही है। ईश्वर दूर नहीं है, आपने बस मिलना नहीं है आपको। आप अपने को तैयारी करिए, ठीक वैसे ही जैसे सब कुछ तैयारी है, विवाह का मंडप लबा पड़ा है, दूल्हा तैयार है, अब आप अपना जितना मेकअप करना है कर लीजिए, तैयार होकर मंडप में बैठ जाइए जाके। वही मिलन है ईश्वर का। हम में ही कला नहीं, हम ईश्वर हमारी तरफ क्यों देखे? हम मलिन हैं, भावना से मलिन हो चुके हैं, ईर्ष्या से मलिन हो चुके हैं, अपने स्वार्थ के लिए जितने अंधे हो गए कि लोगों का अहित हो तो हो, लोगों को जहर खिलाना पड़े तो पड़े, अपने को तो बस रुपया चाहिए। ज्ञान, हम ज्ञान देंगे तो भी पैसा लेंगे, ज्ञान के तो पैसे लगते नहीं है, अपनी इच्छा से देते हैं। वो संत लेते थे, आप तो आज तो संतों में भी एक ऐसा है कि रसीद काटी जाती है, रसीद इतने रुपए काटे आप, बहुत बढ़िया। शिक्षा के पैसे सुने थे, ज्ञान के पैसे नहीं सुने थे। दक्षिणा थी, अपनी इच्छा से दे वो अलग बात है, मांग के लिए तो धिक्कार है उस गुरु पर। और ज्ञान का बदले में पैसे दे के गुरुदेव ज्ञान लिए नहीं, गुरु के प्रति समर्पण है। गुरुदेव आपके लिए जो भी करूं कम है, वो दक्षिणा है, अपनी सामर्थ्य से। जाते ही हर चीज में रुपयों को जैसे ही आपने जीवन में उतारा, आपके जीवन का ऐसे सत्यानाश हो गया। क्यों? कि जो कार्य बिगड़े कब? शिक्षक पढ़ाने वाला है, उसको रुपया ज्यादा चाहिए तो वो ट्यूशन पढ़ाएगा, इसलिए बच्चों में साथ वो भेदभाव पहले से करना शुरू कर देता है। डॉक्टर है, इलाज करता है, उसको अब एक विषय है कि ना कहने वाला विषय है कि माताओं बहनों, एक शब्द आता है कि प्रसव, आज से 200 साल पहले समाज को देखते हैं, उसी स्थिति को बताता हूँ कि 200 साल पहले प्रसव माताओं को स्वतः होते थे, 9वें महीने में प्रसव हो जाते थे। और आज स्थिति ऐसी हुई कि कुछ डॉक्टर लालच के चक्कर में करते हैं, कुछ लालच के चक्कर में डिलीवरी को भी, प्रसव को भी सर्जरी ऑपरेटिव करती है। अब उससे क्या होता है कि वो बार बार जब भी ऑपरेशन करवाना हो तभी उसकी डिलीवरी संभव होगी। तो माँ के पेट से बच्चा ही, हाथी का बच्चा थोड़ी निकलेगा, वो तो स्वतः है। सब जीवों में कला है, आपके अंदर ही वही कला है। माताएं बहनें क्या हो गई, इतनी आलसी हो गई कि किसी ने पूछा गुरुदेव ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको कारण बता देता हूँ कि जन्म लेते ही पहले महीने में बच्चा उनके पेट में आते ही वो दवाई खाना शुरू कर देती। ये विटामिन की दवाई खाइए, ये खून बढ़ने की दवाई खाइए, खाना खाइए आप, ये खाने से हो जाता है। घी खाइए, दूध खाइए, और वर्क नहीं करना। डॉक्टर जाके क्या कहते हैं कि आप काम बंद कर दीजिए। कुछ बच्चे को तो बस इतना ही चाहिए कि अब तो पेट में बच्चा है, अब तो मैं काम नहीं करूंगी, और वो काम नहीं करेगी तब उसको प्रसव पीड़ा सहन ज्यादा करनी पड़ेगी और उसको स्वतः ही ऑपरेटिव कराना पड़ेगा। हमारी दादी माँ तक बोलती थी
कि आपको जब माताएं बहनें ज़्यादा काम करती हैं, पेट में जितनी हरकत होती है उसके बच्चादानी में, उतना बच्चा आसानी से होता है, और घी का सेवन उसको बंद करना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कुछ डॉक्टर भी, मैं नहीं कहना चाहता, लालच के वश में कर देते हैं जानबूझ के भी। तो ऐसा भी नहीं करना। क्यों? एक जीव के दया तो करनी चाहिए, कितना भी डॉक्टर हो, कैसा भी हो, एक माँ को देखते हुए दया करनी चाहिए। उसके माँ के पेट में एक बच्चा है, छोटा सा मासूम, और छोटे बच्चे पर आपने, ठीक है आपने व्यापार करिए, बड़ी बीमारियां हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर, जीव के अंदर जीव है, वो दया का पात्र है। ऐसी स्त्री आए जब उसके अंदर पेट में, गर्भ में बच्चा हो, तो उसको पे भयंकर दया करनी चाहिए आपको। शिशु है उसके अंदर, पेट के अंदर। देखो करते ही हैं सब लोग, कुछ एक है, देखो हर क्षेत्र में कुछ एक तो लोभ के बस इंसान हो जाते हैं। नेताओं में क्या ये लोभ ही तो है, उन्होंने ये नहीं देखा, लड़ा दिया बस, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये उस जाति का, ये उस जाति का है, इसको नहीं बोला ये इंसान है, ये भी इंसान है भाई, इसको तू क्यों कह रहा है। वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तू अपने धर्म का कर। ईश्वर नाम अनेक हैं, ईश्वर एक ही है। सर ऊपर करोगे तो आसमान दिखेगा, आप रोगे तो भी आसमान दिखता है, ऊपर की ओर देखे रहो, वो भी रोएगा तो नीचे नहीं दिखेगा कि नीचे, उसको भी अल्लाह ऊपर मिलेगा, आपको नाम भी ऊपर ही मिलेगा। तो सबका मालिक एक है, ये गलत नहीं है। रूप अनेक है, इसने, उन्होंने ऐसा कब कहा था मैं इस रूप में अवतार नहीं लूंगा, इसमें नहीं, सब जाति में है। अपना धर्म का प्रचार प्रसार करें और माने, दूसरे को भी मानने दे भाई, लड़े नहीं। क्यों? वो तो झगड़ा वैसे ही हो, सोच लीजिए हो गया, कोई कृष्ण को मानता है तो नहीं, तो हम तो महादेव को मानते हैं, वो कृष्ण को मानते हैं, वो तो बात वही हुई। इसका अर्थ ये थोड़ी हम मानेंगे उसको भी आप मानिए तो मूर्ख हो आप। प्रीत के बस तो सब समझ में आता है, बिना प्रीत के ये बातें नहीं की जा सकती। ईश्वर प्रेम के अधीन है और भक्ति ही प्रेम का आधार है। प्रेम करते हैं और भक्ति करते हैं तब जाके ईश्वर की प्राप्ति होती है। उससे पहले चाहे आप किसी भी रास्ते में जाए, गुरुदेव मुझे योगी बनना है, कि देखो एक शब्द आया योगी सन्यासी, अभी इसका अर्थ क्या है पहले ये समझिए। मंत्र कर लें, योग वाले करना चाहते हैं, क्रिया योग, ध्यान लगाना चाहते हैं, किसने लगाया गुरुदेव? के उस बाबा जी ने लगाया, ठीक है। वो क्या कर रहे थे? वो तो परिवार को छोड़ छाड़ के चले गए थे, इतने वर्ष सन्यास रहे थे। आप क्या कर रहे हो? मैं तो गुरुदेव परिवार के साथ बैठा हूँ आराम से, कमरे में ऐसी लगी हुई है, यहाँ क्रिया योग करना चाहता हूँ, कर लीजिए। जीवनी तो देखिए दोनों की। इसलिए किसी को करने से पहले पात्रता देखनी पड़ती है। और ध्यान रखना, ज्ञान के उच्चतर स्तर जो है वो एकांत बिना संभव नहीं है। और एकांत क्या? एक तो होता है अकेलापन और एक एकांत। एकांत उसको बोला जाए जो आप पसंद करते हो। मुझे 1 घंटा, मैंने आपको ये विद्या बताई थी, फिर बता रहा हूं, जो नए सुनते हैं वो भी सुन लीजिए, कि माता हो चाहे बहन हो, चाहे छोटी पढ़ने वाली बच्ची हो चाहे बच्चा हो, आपको जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार 1 घंटा मात्र, आज के दिन 24 घंटों में 1 घंटा आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का अर्थ आपको उस वक्त ना तो फोन रखना है, ना किसी से मिलना है, ना किसी से बात करनी है। सिर्फ अपने बारे में मंथन करना है कि मैं क्या हूं, कहां हूं, क्यों हूं और क्या कर रहा हूं। अपने पास बैठे रहिए 24 घंटों में। आप कभी अपने पास नहीं बैठते, आप चाहे कुछ भी, मैं जानता हूं नहीं बैठते। कभी परिवार के लिए कुछ करते हैं, सब कुछ करिए, 1 घंटा मात्र आप अपने पास बैठिए, तब आपको उस योग का फल मिल जाएगा। देखो समय परिवर्तित हुआ है, भगवान भी जानते हैं कि आज वो एकांत नहीं रहा, वो जो जगह थी वो जगह नहीं रही। तो आपको कलयुग में बोले ना कि राम कृष्ण कीर्तन करते ही ईश्वर प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वो कलयुग के महत्व को समझता है कि इंसान किस जद्दोजहद के बीच में भी कर रहा है, तो वो आपको करना है। इस एकांत में भी आप अनुभव करोगे गुरुदेव मेरे, और इस एकांत में करना कि एक तो आपको गलतियों को काटना है, फिर चुपचाप गुरुदेव मैंने ये किया है, आज के बाद ये नहीं करना है, ये गलत है, ये जीवन में आगे मेरे नरक को ले जाएगा, ये नहीं करूंगा, छोड़ो इसको। ऐसा ऐसा करके रोज बैठोगे तो महीने में 30 घंटे हो जाएंगे, साल को 365 घंटे। और वो उनका हर चीज का अगर फल मिलता है तो उस एकांतवास का भी आपको फल मिलेगा।
अगर गलत करने से मिलता है तो अच्छा करने से भी इसका फल मिलेगा। अगर ईश्वर की आराधना नहीं करने से कष्ट आते हैं तो आराधना करने से पुण्य भी आपसे फायदा कर। वो निश्चित तौर पर हर घटना का प्रतिरूप जो होता है ना, वापस जो कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वो भी क्रिया हो। आज पूजन अर्चन कर रहे हो, इसकी प्रतिक्रिया होगी, ध्यान रखना। क्यों कि मैंने किया, प्रतिक्रिया हुई, आज मैं आपको सुना रहा हूं। आप करोगे, आपके अंदर प्रतिक्रिया। 1 साल करने के बाद मैं आपको एक कार्य दूंगा, वो भी आपको करना है। कि गुरु के निमित्त क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, गुरु के निमित्त और क्या करना है। कि पहले आप पात्र बनो, फिर मैं आपको कहूंगा आपको इतने लोगों को पात्र बनाना है, बना के ही छोड़ना है। लेकिन किसी को करने से पहले मैं चाहता हूं आपकी वाणी में भी आकर्षण रहे। गुरु मंत्र जो माताएं बहनें कर रही है, अनुष्ठान की बातें कर रही है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि गुरु मंत्र ज्यादा करते ही इंसान के अंदर वाक शक्ति चली आती है इतनी के ब्रह्म विद्या क्या है, जो कहा सो हुआ, इतना ही होगा आपके साथ। अगर लेकिन ध्यान रखना, वाणी में संयम करना। कुछ ऐसा करके मत सोचना कि अब बस देखो मैंने क्या बोला था, फल की कामना पहले कर ली तो भी गलत हो जाएगी। गुरुदेव ये कर लूंगा फिर मैं लोगों को भविष्यवाणी करता फिरूंगा, तो भी मूर्ख हो आप। आपकी वाणी को कहना ही नहीं, आप सोचोगे उससे पहले कार्य हो गए, तो आप अंतर में समझ आना कि गुरुदेव अब तो बस सोचने मात्र से हो जाते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको इन चीज़ों की सिद्धियां भी, वाक शक्ति जो होती है गुरु मंत्र की, और कुछ इसमें माताएं बहनें जो ज्योतिष का करती है, मैं गुरु भाई जी ने बताया था कि ज्योतिष विद्या भी करती है, उनको मैं इस कहना चाहता हूँ आप गुरु मंत्र का समयबद्ध होकर अनुष्ठान करें, तो आप जो भी क्रिया बताती हैं लोगों को ज्योतिष विद्या के अनुसार, वो भी आपके कार्य सिद्ध होंगे, निश्चित तौर पर सिद्ध होंगे। कभी हम विधि बताते हैं, विधि सरल होती है, लेकिन हमारी वाणी की आकर्षण क्षमता की ना होने की वजह से, या वाणी प्रभावशील ना होने की वजह से वो कार्य नहीं होते। शब्द वही है, एक सन्यासी बोलता है, एक सामान्य इंसान बोलता है, शब्दों का प्रभाव। उसने बोला तो श्राप लग गया, उसने बोला तो वरदान लग गया। एक सामान्य इंसान चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, उसका गुस्से का कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रेम कर ले तो भी कोई प्रभाव नहीं। तो आपको जीवन में ये कार्य करते हैं, पूरा अच्छे से सुनना है, हर विधि को आराम से अपनाना है। प्रश्न मैंने क्या कहा, आप प्रश्न पूछोगे तो मैं गुरु किस बात का, आपको प्रश्न करना ही नहीं है। मैं बिना बोले आपके सारे प्रश्नों का अंत कर दूंगा कि आपको क्या चाहिए मुझे पता है। पहले तो मैं ये देखूंगा आपको क्या क्या देना है, उसके बाद आपकी इच्छा हुई तो मैं साल में 6 महीने पूछूंगा, भाई अब बता दीजिए ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे पाया, आपको अलग से लेना है, तो मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले आप मौन रहिए और सुनिए, भक्ति का आनंद ले, भजन करते रहें, ये ध्यान रखना, भजन नहीं छोड़ना है। कुछ माता बहनों ने कहा, कुछ उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैंने कभी गाया नहीं, तो सीखिए, गुरु कहना मानते हैं आप गाइए, रागों में जाइए, सुर अच्छे लाइए, मीठा गाइए, प्रेम से गाइए। गाना ही तो है। इंसान कितने बेशर्मी के कार्य करता है, उसमें आपको शर्म नहीं आती? गलत करता है, ये करता है, घर में इतनी गालियां बकते हो आप, घर में इतना प्रेम भी कर लेते हो, तो प्रेम भगवान को दिखाना है, उस वक्त आपको कैसी शर्म? अकेले गाइए, कोई बात नहीं। तो ये बंद नहीं करना, आपके जीवन के अंतिम क्षण तक भजन बंद नहीं होना, ध्यान रखना। भजन में इतनी ताकत होती है कि आप 1 घंटा जप करो और 5 भजन गाओ, एक बराबर है। ईश्वर उस 5 भजनों को ग्रहण करता है। क्यों? कि आप भजन गाओगे उस वक्त एक चीज गौर करना कि 5 मिनट गाओगे, आपकी बुद्धि वहीं रहेगी, 5 मिनट में आपको दूसरा कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन माला 5 मिनट करते हो तो 50 चीजें याद आती, इसलिए भजन श्रेष्ठ है। भजन करता और यजन करता ही भक्त है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।